रूपं प्रजातं सहगण रघुनाथाय तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखा वितांश अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दैताय कृपा बद्धाय कृष्ण संबंध विज्ञान दैने माधुर्योज्वल प्रेमारे गोपालो भक्ति तदा श्री गौर करुणा शक्ति स्वरूपाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे श्री रूपानुविरुद्ध सिद्धांत ग्रंथ हारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सर्वप्रथम यहाँ पर परम आराध्यतम पतित पावन श्रील गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद एवं समस्त रूपानुग गुरु वृंद वैष्णव वृंद के चरणों में और यहाँ पर उपस्थित सब वैष्णव वैष्णवी जन सबके चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की याचना करता हूँ। तो परम सौभाग्य से हम कल से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी उनके एक पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है प्रार्थना, उसके ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं। उनके भावों को, कौन से भाव, जो भाव नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री रूप रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की कृपा से अपने हृदय में प्राप्त किए, उन भावों को सुंदर पदावलियों के रूप में, भजनों के रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया। या मैं कहूँ कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमें उस भाव को प्रदान किया। जिस प्रकार कल हमने चर्चा की कि महाप्रभु ने अपना प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए पद्मा नदी में संरक्षित रखा और बोला कि जब नरोत्तम आए तो उनको एक प्रेम देना। तो अगर मैं ये कहूं कि इसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उस महाप्रभु के प्रेम को और उसमें अपने प्रेम को मिलाकर के एक गाढ़ी रस के रूप में हमारे लिए उस सारे प्रेम को इस प्रार्थना रूपी ग्रंथ में संरक्षित रख के गए। जैसे महाप्रभु उनके लिए प्रेम छोड़ के गए, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हमारे लिए आगे वो प्रेम छोड़ के गए। ये परंपरा ऐसे ही चलती है। भगवान का प्रेम आगे दिया जाता है, वो आगे आगे आके करके उसी प्रकार से प्रार्थना रूपी ग्रंथ की गंगा के अंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने भाव रूपी प्रेम को, सिद्धांत रूपी प्रेम को शिक्षात्मक रूप से, संगीतात्मक रूप से वहां पर संरक्षित करके गए। और अगर महाप्रभु ने जब प्रेम दिया तो मान नरोत्तम दास ठाकुर अगर लेने ही ना आए तो कैसे चलेगा। तो इसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जब ऐसा ग्रंथ, ऐसा सिद्धांत हमारे लिए छोड़ के जब गए हो और हम उसको पिए ना, उस रस को, अमृत को पान ना करें, तो बात बनती नहीं। तो इसलिए परम सौभाग्य से हम लोग गुरुवर्गों की, वैष्णवों की कृपा से इस ग्रंथ का आस्वादन कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा आस्वादन कर रहे हैं। अ, मैं जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ उस ग्रंथ को, क्योंकि अभी वो स्थिति है नहीं जो नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने, कल हमने दो पदों को हमने थोड़ा उसको सुना था। उसमें जो ठाकुर जी की स्थिति है वो भी शुरुआत की एक, जिसको कहते हैं लालसामय स्थिति है। लेकिन एक भक्त एक कहे कि ऐसी लालसा ही प्रकट हो जाना। भागवत जी में वर्णन है कि ध्रुव जी जो हैं उनके अंदर सबसे मुख्य जो लक्षण था
भक्ति का वो क्या था? उत्कंठा, पाने की इच्छा, लालसा। लालसा ही जग जाए इस बात की कि आपके अलावा, जैसे कल नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे थे कि आप मेरी उपेक्षा अगर कर देंगे, आप ही अगर मुझे छोड़ देंगे, तो फिर मेरा कौन है? ये भाव ही किसी जीव के हृदय के अंदर प्रकट हो जाए, ये भाव ही किसी जीव के अंदर प्रकाशित हो जाए, यही भक्ति की उत्तम स्थिति मान लेनी चाहिए एक, जिसको कहते हैं कि साधक स्तर के जीव को, कि मेरे अंदर ये भाव आ गया कि हाँ, मेरा आपके अलावा कोई आश्रय नहीं है, जो हो आप ही हो। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बड़ा सुंदर पद लिखते हैं इसके ऊपर, आप लोगों ने सबने सुना होगा। उम, मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। उसमें आगे कहते हैं, मारबी राखबी जो इच्छा तो हर, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। आप मुझे मारिए, आप मुझे रखिए। अब इसमें भाव क्या है कि अगर आपको आपको लगता है कि आपको मारना है, आप उसमें आनंद करिए, मैं उसको अपना कर्म मानूंगा। हाँ, कि मेरे कर्म से ही मेरे साथ ये हो रहा है। और अगर आपने रखा है, तो फिर उसको भी क्या मैं अपना कर्म मानूंगा? नहीं, उसको मैं आपकी कृपा मानूंगा। वो आपकी दया है। अगर आपने रख लिया है तो वो आपकी दया है, और अगर आपने मारा है तो वो मेरा कर्म है। इस भाव को भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रकाशित करते हैं। उसका कारण क्या है कि अगर आपने रखा है तो वो आपकी दया है, क्योंकि आप दयालु हैं। और अगर मारा है तो मेरे कर्म बुरे क्यों? क्योंकि मेरे कर्म बुरे ही हैं। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर जी अपना भाव प्रकाशित करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कर्म बुरे हैं, लेकिन एक भक्त का पहला लक्षण ही ये होता है कि वो कभी अपने आप को भक्त मान ही नहीं पाता। उसको लगता ही नहीं, क्योंकि संतुष्टि, मैंने हमने कल भी चर्चा की थी, लालसा। लालसा का अर्थ यही होता है कि भक्ति कहाँ की है? अभी कुछ भी नहीं किया, इतना सागर है, उसका एक एक बूंद जल भी नहीं पिया अभी। तो ऐसा भाव लेकर के नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने लालसा को प्रदर्शित करते हैं ठाकुर जी के सामने। तो मैं तो कहूँ, हम मैंने तो उस लालसा का एक बूंद भी अपने अंदर प्रकट नहीं किया। वही लालसा ही प्रकट हो जाए, इच्छा ही प्रकट हो जाए चलने की उस मार्ग पे, तो उसमें भी पूर्ण रूप से एक व्यक्ति पूरित हो जाएगा। तो आज हम लोग तीसरा पद जो है, तीसरा भजन, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका का अर्थ है कि अभी हमने कल जब किया था, इच्छा जगी थी नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय में। अनंत शेष प्रभु जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें आपके चरणों में। पंचा कल्पत्र विष्णु कृपा सिंधु जगन्नाथ पावन वैष्णव। ये तो वही बात होगी, इस टीचर्स क्लास में एक आ गए स्टूडेंट्स के सामने, लेकिन मैं आपकी कृपा से बोलने का प्रयास करूंगा जो आपसे सीखा है। दैन्य बोधिका जो है, इसका अर्थ ये है कि दीन, पहले लालसा हुई नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय में कि मुझे क्या चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा सम प्रार्थनात्मिका, फिर लालसा होने के बाद फिर उसकी उसकी मांग की जाती है, प्रार्थना की जाती है। जब मेरे अंदर कोई इच्छा हुई मांगने की, तो फिर मांगा, प्रार्थनात्मिका। अब क्या है कि प्रार्थना करते 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 हृदय में क्या आया कि जो मैं मांग रहा हूँ, वो मैं डिजर्व भी करता हूँ कि नहीं? मैं मांग तो रहा हूँ कि मेरे को, मेरे अंदर इच्छा तो जग गई है, और मैं मांग भी रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मैं काबिल हूँ क्या उसके? मैं तो हूं नहीं काबिल। तो उसका है दैन्य बोध। अब दीनहीन भाव से, बिल्कुल दैन्यता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। और रियलाइज कर रहे हैं अपने आप में, अपने आप में रियलाइज कर रहे हैं। ये उनका भाव है। मैं हमेशा इस बात को बार बार हाईलाइट करता हूँ। जब आप ऐसे भजन पढ़ो ना, जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा कि गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा का मेरा किछु नहीं मोर गुण। जब भी आप ऐसी प्रार्थनाएं पढ़ो, तो हृदय में एक भाव को जरूर रखो कि अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं ना कि आमी विषयी दुर्जन सदा का मेरा,
तो वो विषय तो जन है नहीं है, सदा कामेरत है नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो हमें सिखाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों ही बातें नहीं है। बात ये है कि पूर्ण शुद्ध भाव में होते हुए भी भक्त की अपनी दृष्टि जो अपने लिए होती है वो हमेशा दीनहीन होती है। अपने लिए, कि मैंने आपके लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, कर पाऊंगा भी नहीं, और जितना भी कर लूं, जितना भी कर लूं, जितना भी कर लूं, मैं कौन हूं करने वाला। अतिशय मंदनाथ भाग हमारा, भक्ति विनोद ठाकुर जी याम कीर्तनों में लिखते हैं कि अतिशय मंदनाथ भाग हमारा। मेरा तो अतिशय, मेरा भाग्य जो अतिशय मंद है कि मैं चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकता। मेरा क्या समर्थ है। इसलिए बार बार भक्ति ठाकुर जी ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं अपने भजनों के अंदर, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो अति दीन है, वो शक्ति बुद्धि से हीन है। अपनी दृष्टि में भक्त अपने आप की दृष्टि में अपने आप को इस तरह से मानता है। ऐसा नहीं है कि सिखाने के लिए प्रदर्शित करता है। वो उनके अंदर, भक्तों के अंदर भाव ही नहीं होता कि मुझे किसी को सिखाना है। वो हमेशा इसी भाव में रहते हैं कि मैं ही सबसे नालायक हूँ, मुझे ही कुछ नहीं आता, मुझे ही सबसे सीखना है। ऐसा भाव वैष्णवों का उत्तम भाव रहता है, जिस भाव के अधीन होकर के ठाकुर जी भी द्रवीभूत हो जाते हैं। कि ऐसे भक्त जो हैं कि मुझे भी खरीदने की अ, काबिलियत रखते हैं, लेकिन आज तक मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, मुझसे कोई बात वो नहीं किया। हमेशा अपने आप को कि मैं तो आपको, मैं काबिल ही नहीं। तो ऐसे भाव रहता है। तो यहाँ पर जब नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना भी जो शुरू कर रहे हैं, तो दीन इसी भाव में आ चुके हैं, उस भाव में ही रत हो चुके हैं कि मैं अपने आप को, जब व्यक्ति दीन हो जाता है ना एक व्यक्ति के सामने, तो पहले वो अपनी जो कमियां होता है ना, जो जो उसको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, वो भगवान को या अपने गुरुदेव को वो खुल के बताता है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। क्योंकि जब तक बताया नहीं जाएगा ना कि मैं कितना मैला हूँ, तब तक दूसरे को पता नहीं चलेगा कि इसको कितना साफ करना है। इसलिए मैंने वैष्णवों से इस बात को सुना है कि आप संसार में कहीं से कुछ भी छुपा लो, लेकिन गुरु वैष्णवों से, हरि गुरु वैष्णवों से अपनी मैल को कभी मत छुपाओ। जो अंदर है उसमें कपट नहीं रखो। उनको बताओ कि मैं इतना मैला हूं, तब वो आपको उस तरीके से साफ करेंगे। ऐसा मैंने वैष्णवों से सुना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी शुरू कर रहे हैं दीनहीन भाव में आकर के। हरि हरि की मोरा करम अति मंदा, ब्रजे राधा कृष्ण पदा, ना भजिनु तिलाधा, ना भजिनु রাগের সবন্ধ, না ভজিনু রাগের সবন্ধ। হরি হরি কি মোরা करम अति मंदा। कह रहे हैं हे हरि, मैं आपसे मांगने के लिए आपके सामने बैठ तो गया हूँ, आपसे चाह तो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक नजर अपनी तरफ देखूं, मैं अपने आप की स्थिति देखूं, तो मेरा जो कर्म है, क्या मंद मंद भाग है मेरा। कितना मैं दुष्ट हूँ, कितना मैं विषय में रत हूँ। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर जी, हम उनके भावों को याद कर रहे हैं कि इस तरीके से कह रहे हैं कि मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैं कपट करने में भी कपट करता हूँ। मैं कपटी हूँ, लेकिन मानता नहीं हूँ कि मैं कपटी हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैं कपटी हूँ, तो आपको भी आके कह देता हूँ। लेकिन ये भूल जाता हूँ कि जिस हृदय से, जिन विचारों से मैं वो कपट कर रहा हूँ, वो विचार और हृदय भी आपके ही संरक्षण में है। आप ही उनके स्वामी हो। आप तो अंदर से ही पहले, मेरे हृदय में भी आने से पहले ही आप मेरे कपट को जानते हो।
आप ऐसे परमेश्वर हो, लेकिन मैं देखो कितना दुष्ट हूं, मेरा क्या मंद मेरा कर्म है कि मैंने एक क्षण के लिए भी कभी भी ब्रज भूमि के अंदर श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रार्थना नहीं की, आराधना नहीं की। मैं उन दिव्य जो रस वृंदावन के, ब्रज के, आपके जो आप श्री श्याम सुंदर एवं श्याम रानी श्री राधा रानी, इनके जो आपस के जो प्रेम परपस संबंध वृंदावन के अंदर हैं, जो भाव हैं, मैं उनको आज तक समझ ही नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि मैंने उनको कभी भजा ही नहीं, मैंने उनका कभी विचार ही नहीं किया। मैं अपने ही विषय वासना के अंदर, इस संसार के अंदर। आप, मैं एक बात आप जब मैं इन पदों को पढ़ता हूँ तो मैं ये बात हमेशा समझता हूँ कि इतनी तीव्रता, भगवान भगवत गीता के अंदर कहते हैं ना, तीव्रेण भक्ति योगे। तीव्रता क्या हो? ये तीव्रता होती है जो भगवान बोलते हैं। आचार्यों का लक्षण सबसे पहले बोला है, तो वेद भगवान ठाकुर जी ने जो बोला है उसकी साक्षात मूर्ति आचार्य होते हैं। भगवान आचार्यों को भेजते ही इसलिए है कि अपनी एक एक वाणी के एक एक प्रकाश को प्रकट करके हमारे लिए भेजते हैं। जब भगवान ने तीव्र भक्ति योग, वो जो हृदय के अंदर उत्कंठा, हृदय के अंदर जिसको कहते हैं पीढ़ा, पीढ़ा अग्नि। जैसे हमने कल थोड़ा उस पर विचार किया था कि कवि तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवन, तपता हुआ जीवन। वो कैसा तपता हुआ जीवन? भगवान के विरह में तपता हुआ जो जीवन है, उसके अंदर जिस भाव से कह रहे हैं कि ब्रजे राधा कृष्ण पद नावजिनो तिल अर, तिल मात्र भी मैंने कभी, सारा दिन अपने ही बारे में सोचता रहा, अपने ही विचार करता रहा, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है। कभी अपने आप को वृंदावन की धूल के अंदर रजकण बनाने के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं ठाकुर जी का वृंदावन की कोई धूल बन जाऊं ऐसा, और उनकी लीलाओं को देखता रहूं, आनंद लूं, उनको कैसे सुख दूं, ठाकुर जी को कैसे सुख दूं, क्या करूं जिससे मेरे ठाकुर जी को सुख हो। कहते ऐसा मेरे अंदर कभी भाव ही नहीं आया। ना भोजिनु रागे रस संबंध, मैंने उस संबंध के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। आप देखो मैं आपके सामने मांगने बैठ गया हूँ, लेकिन जो चाहिए उसका कभी विचार ही नहीं किया। फिर आगे कहते हैं, स्वरूप सनातन रूपा रघुनाथ भट्ट जुगा भूगर्भ श्रीजीवलोकनाथ भूगर्भ श्रीजीवलोकनाथ इहा सबर पद्म पद्मा नास्य बिनु तिलधा ईशबर इह शबर पाद पद्मा नासे बिनु तिलधा आर किसे पूरी बेक साधा आर किसे पूरी बेक साधा। कह रहे हैं एक क्षण के लिए भी, हे हरि, मैंने श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोस्वामी, श्रील लोकनाथ गोस्वामी के चरणों की उपासना नहीं की, तब मेरी अभिलाष की सिद्धि संभव कैसे होगी? अब इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है इस बात में। कभी कभी भक्तों के मन में या विचार ऐसे प्रकट होते हैं कि मुझे किसी की क्या जरूरत है, मैं मेरा और वो है ना, मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। तो मेरे और मोहन के बीच में जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों का अर्थ है जो आपको मोहन प्रदान करेंगे।
भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति भक्तों के पास होती है, प्रेम प्रेमियों के पास होता है, जिसने प्रेम किया है। हम्म, जिसने जो विरह में नाचा है, जो विरह में रोया है, उस विरह को पाने की इच्छा तो भगवान को भी हो जाती है कि ये जो विरह है, जो इनके पास है, वो मेरे पास क्यों नहीं। उसको हाथ जोड़ जोड़ के राधा रानी से मांग करके वो भाव लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहन मत भगवान जो है, ठाकुर जी जो श्याम सुंदर हैं, वो आप उनको प्रार्थना तो कर रहे हो कि मेरे को आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, लेकिन भगवान ने अपने आप को जिनके हाथों में सौंप दिया है कि इनके पास मैं हूं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विष्णु। अपने हृदय के अंदर जो भगवान को स्थापित करके, मंदिर मंदिर साक्षात चलते फिरते मंदिर जो ये वैष्णव है, साक्षात आलय जिसको बोलते हैं, भगवान आलय जिसको कहने से कोई संशय नहीं होगा कि भगवान आलय बन करके जो श्याम सुंदर आलय, जो कृष्ण आलय, जो जो वैष्णव है, जो हृदय के अंदर ठाकुर जी को लेकर के घूमे, कहते जब तक मैं उनके चरण कमलों की उपासना नहीं करूंगा। देखिए, संकीर्तन हम सब करते हैं। संकीर्तन का अर्थ हम लोग जानते हैं, सम्यक रूपेण कीर्तनम इति संकीर्तनम। अब सम्यकों में नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम, ये कीर्तन जो हम करते हैं, इसमें जो नाम का कीर्तन करते हैं वो संकीर्तन इत्यादि जो हम करते हैं, रूप का कीर्तन हम करते हैं जब हम कहते हैं कि शुभ्रवरसमासतम पुनः सुंदरांगम आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह। जब ऐसी स्तुतियों को करते तो उनके रूप को, उनका कितना सुंदर रूप है, नटवर बपू, जब ऐसा कहते हैं उनको, तो उनके रूप का कीर्तन होता है। फिर उसके बाद नाम रूप गुण, उनके गुणों का, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रजांगना नाम दुकूल चोरम। हम्म, और ऐसा चोर है महाराज, कि ऐसा नायक, सॉरी ब्रजभाषा नहीं, तो ऐसा चोर है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रजांगनाओं के दुकूल वस्त्र चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रसिद्ध चोर है। और कैसा प्रसिद्ध चोर है, अनेक जन्मा अर्जित पाप चोरम। आप अपने कई कई जन्मों में इतने पाप नहीं कर पाएंगे जितने एक बार में, एक कटाक्ष से, एक बार एक नजर से वो आपके पापों को चुरा लेते हैं, रीझने के ऊपर है। तो कहते हैं ऐसा चोर, ये गुणों का वर्णन है। उसमें एक ही गुण ये भी है, अकिंचनी कृत्य पति गेहहीनम, सड़क का भिखारी भी बना देते हैं। ये भी एक गुण है ठाकुर जी का। लेकिन ये कि भिखारी बना करके फिर खुद उसको, उसके अपने आप को उसको दान कर देते हैं कि तेरे पास और कुछ नहीं है, चल तेरे पास मैं हो जाता हूँ। एक बड़ी सुंदर इसमें एक याद आ रही है, मैंने वैष्णव से सुनी थी। अकिंचनी कृत्य, यहाँ पे बीच में क्या भाव है नौतन दास ठाकुर जी के, उनको अंदर अंदर जाके खोल रहे हैं। तो अकिंचनी कृत्य पति गेहहीनम, अकिंचन भक्त जो होता है, भागवत जी भी इस बात का वर्णन करती है कि एक भक्त जो है वो अकिंचन होना चाहिए। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? अकिंचन एक ऐसा शब्द है जो भगवान को बड़ा प्रिय है। छोटी सी एक कथा बताता हूँ कि जब राम जी, ऐसा मैंने वैष्णवों से सुनी, गुरु वैष्णवों से, जब युद्ध खत्म हुआ, राम जी ने रावण को पराजित किया, उसके बाद भगवान सबको, राम जी सबको वापिस भेजने लगे कि अभी तुम्हारा काम हो गया, अभी तुम ये लो, उपहार लो, बहुत धन्यवाद, बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच, गो बैक टू होम नाउ, अपनी घर गृहस्थी संभालो। तो जामवंत जी को उपहार दिए, भेजा, सुग्रीव जी को राजा बना दिया, विभीषण जी को राजा बना दिया, सबको भेज रहे थे। तो ऐसा जब प्रोसेस चल रहा था, तो उस समय जो अंगद जी थे, वो भाग करके हनुमान जी के पीछे जाके खड़े हुए। तो अभी उन्होंने पूछा कि
अरे क्या, हनुमान जी के जाके पीछे कैसे खड़े हो गए आप? क्यों? क्या क्या कारण क्या है इसका? तो अंगद जी ने कहा कि राम जी सबको उपहार देंगे, सबको वापिस भेजेंगे, सबको धन्यवाद कहेंगे, सबको ये सब। हरे कृष्णा, माय वॉइस इज क्लियर? प्रभु जी बीच में ब्रेक होता है। ओ, अभी अभी इट्स फाइन। आप बोलिए, हाँ बेटर ठीक नाउ? है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके। आई होप मैंने आपने कुछ मिस नहीं किया होगा, मैं इतना नहीं ब्रेक एक हुआ होगा बार कि आपको कुछ। एक बार वो अंगद जी जो हनुमान जी के पीछे आ गए वहां से रिपीट कर देंगे कुछ। ओके, यस, थैंक यू। तो वो अंगद जी जब हनुमान जी के पीछे जाके खड़े हो गए तो सबने ऐसा आश्चर्य जताया कि क्या बात है, आप ऐसे खड़े हो गए? तो अंगद जी ने वहां पे जवाब दिया कि जो हनुमान जी है ना, ये राम जी के अकिंचन भक्त हैं। अब अकिंचन भक्त क्या है, क्या होता है अकिंचन भक्त? तो कहते हैं कि राम जी सबको उपहार देंगे, सबको वापस भेजेंगे। हनुमान जी को ना तो कोई उपहार मिलेगा और ना ही उनको वापस भेजेंगे, क्योंकि राम जी इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी के लिए इनका कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण धन प्राण वाला सिस्टम है। इनका पिता भी मैं ही हूँ, इनकी माता भी मैं ही हूँ, इनका बंधु भी मैं ही हूँ, इनका भाई भी मैं ही हूँ, इनका सब कुछ, इनका धन प्राण संपत्ति जो भी कह लो वो सब मैं ही तो हूँ। इसको मैं कहाँ भेजूंगा, इसका तो घर ही मैं हूँ। तो राम जी ऐसा, मैंने कहा कि राम जी के हृदय में ऐसा हनुमान जी के प्रति भाव है कि मैं ही हनुमान जी का घर हूँ, मेरे हनुमान मेरे हैं। तो उनके पास मेरे अलावा कोई और नहीं है, ना तो मेरे अलावा कोई और धन है जो मैं इसको दे दूं उपहार। क्योंकि वो आगे जाके वो किया ना, सीता माता ने माला दी तो तोड़ तोड़ के काट देखने लगे इसमें राम है कि नहीं है, कि नहीं। लेकिन इनको कोई चीज, वो अकिंचन भक्त है। उनके पास एक ही धन है, राम। उनके पास एक ही माता है, राम। उनके पास एक ही पिता है, राम। उनके पास एक ही भाई है, राम। बंधु राम। सब कुछ राम 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 राममय हो चुके हैं हम। तो कहते ऐसे अकिंचन भक्त के पीछे मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी राम जी से दूर नहीं जाऊंगा। तो अंगद जी ने ऐसे, तो ये अकिंचन भक्त, तो वैष्णव, गुरु वैष्णव इसकी व्याख्या करते हैं कि हमें तो विश्वास है पूरी तरह से कि हमारा भगवान के सिवा और कोई नहीं है, ठाकुर जी के सिवा कोई नहीं है, ऐसा हमें तो विश्वास है कि हे ठाकुर जी, मेरा आपके बिना कोई नहीं है। लेकिन कोई ऐसा दिन आए कि ठाकुर जी को विश्वास हो जाए, ठाकुर जी को विश्वास हो जाए कि हाँ, इसका मेरे बिना और कोई नहीं। वो भजन की परिपक्वता है। जब भगवान के अंदर, ठाकुर जी के अंदर ये भाव आ जाए कि ये मेरे को छोड़ के जाएगा कहाँ, इसका है कौन, ऐसा भगवान को अपना, अपने आप को सौंप देना कि ठाकुर जी भी कहें कि इसका तो मैं ही हूँ, इसको मैं किसके सहारे छोड़ूं। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं ना, आप उपेक्षा करोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ? जहाँ भगवान को इस बात का विश्वास हो जाए कि इसका कोई नहीं है, जैसे हनुमान जी के ऊपर, कि इसको क्या उपहार दूं, मैं ही तो हूँ इसका सब कुछ, भगवान को पता है। तो वो जो गारंटी भगवान के हृदय में जाग जाती है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा मुझे आप भक्त बनाओ, अकिंचन होकर के कह रहे हैं कि ये जो भाव है ये मुझे देगा कौन? अकिंचनता जो है ये मुझे देगा कौन? जो स्वयं अकिंचन भक्त हैं, जिनके धन आपके सनातन गोस्वामी पाद के धन श्री मदन मोहन जी, रूप गोस्वामी पाद जी के धन श्री गोविंद देव जी हैं, मधु पंडित जी के धन गोपीनाथ जी हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि ये जो वैष्णव है, स्वरूप दामोदर, जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके लिए स्वयं राधा रानी कभी खीर लेके आ रही है कि खा लो, इतनी सेवा कर रहे हो, मैं देख देख के परेशान हो रही हूँ कि इतनी सेवा में इसको कुछ हो ना जाए। तो जिनकी, जिनका भगवान ख्याल रख रहे हैं, कहते हैं ऐसे जो वैष्णव हैं, उनके चरणों में मेरी कभी रतिमति ही नहीं हुई। वैष्णव के अपने आचार्यों में मेरी रतिमति नहीं हुई, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आप मिल जाओगे ठाकुर जी, तब मेरी अभिलाषा की सिद्धि कैसे संभव होगी। कैसे, मैं ये सोच भी रहा हूँ कि मुझे आप
आप मुझे प्राप्त होंगे जब तक मैं, इसीलिए हम सब जितने भी गौड़े वैष्णव वृंद हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में गुरुदेव के आश्रित हैं, हम सबका प्रथम धर्म ये है कि हम अपने आचार्यों के और अन्य अन्यतम वैष्णवों के हृदय के भावों को समझें, उनको पढ़ें, उनको जानें। क्योंकि जब तक, वो कल वाली बात, कल हमने बात बोली थी, जब तक सब कुछ आया, सूक्त आए, श्री सूक्त आए, स्तुतियां आई, बहुत भगवान के लिए बहुत कुछ किया गया, भगवान कहते नहीं, बात नहीं बनी, मेरे भक्तों का चरित्र नहीं आया। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा सब कुछ कर दिया, भगवान को जो, वो एक जो प्रेम व्यंजन है, भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, ना माम साध्यति योगो, ना संख्यम धर्म उद्धव, ना तो सांख्य योग, ना ही योग से स्वाध्यायो, ना तपस्यागा। मुझे सब व्यंजन, आप सब व्यंजनों को सजा दो, उसमें नमक ही ना डालो, तो व्यंजन सजे हुए क्या करेंगे? हम्म? उससे अच्छा एक सिंपल सी कटोरी में दाल दे दो, लेकिन नमक में अच्छा डालो तो स्वाद आता है। तो भगवान ने कहा जब तक मेरे प्रिय भक्तों की बात नहीं हो रही, अरे जिनके साथ मैं, जिनके हाथों में बिका हुआ हूँ, जब तक उनकी बात नहीं हो रही, तो मेरे हृदय को एक शांति नहीं मिल रही। हम्म? ये हमें संसार में भी समझ सकते हैं, जब हमारे किसी प्रीतम की बात कोई करे, तो ऊपर से प्रशंसा करे प्रीतम की, और ऐसे ऐसे हमें याद दिलाए कि तुम्हें याद है, तुम, उसने तुम्हें ऐसे प्राप्त किया था, ऐसे वैसे, तो बड़ा एक अंदर से, हाँ हाँ हाँ, एक बड़ा अच्छा सा ऐसा महसूस होता है। हमें तो नहीं है अनुभव ऐसा, लेकिन ऐसा सुना है कि ऐसा होता है, बड़ा आनंद होता है। तो इसी तरह से भगवान के जब प्रिय भक्तों की बात होती है तो भगवान को बड़ा आनंद होता है। हम्म, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि उनके चरणों में अगर मेरी रतिमति नहीं हुई, तो फिर आपको पाने की सिद्धि संभव नहीं होने वाली है, पॉसिबल नहीं। आगे कहते हैं, हम्म, कृष्ण दास कविराज, रसिक भगत माझ, ये हाँ कइलो चैतन्य चरिता, ये हाँ कइलो चैतन्य चरिता, गौर गोविंद लीला, শুনিতে গলয়ে শিল, গৌর গোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা, তাহাতে না হইল মোর চিত, তাহাতে না হইল মোर चिता। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते एक मेरे अंदर विचार आया है कि शायद नरोत्तम दास ठाकुर जी भगवान का ध्यान खींचने के लिए भगवान को उनके भक्तों की याद दिला रहे हैं। क्योंकि षड गोस्वामियों के नाम ले लिए, अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम ले लिया, और भगवान को बता रहे हैं कि आपने सुना है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में, रूप सनातन, तो भगवान कहते हैं ओ किनकी, अच्छा उनकी बात कर रहे हैं। तो भगवान का ध्यान अपनी ओर करने के लिए आप देखिए, सबकी लीला को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं भक्तों में कृष्णदास कविराज भगवान के प्रेम के रस का आस्वादन करने में अत्यंत निपुण है। भगवान को सुना रहे हैं कि जो कृष्णदास कविराज थे ना, वो आपके प्रेम को बड़ा अच्छे से आस्वादन करते थे। उनको आपका जो अमृत पान था वो पीना आता था। उनको उनको पता था कि इसको कैसे पीना है। हम्म, जैसे कोई भी द्रव्य हो, उसको गरम गरम पीना है कि ठंडा अब पीने से अच्छा लगेगा कि थोड़ा वार्म पीने से अच्छा लगेगा, ऐसे जैसे होता है ना, निपुणता है पीने की, मतलब इसको अच्छे से कैसे, कहते आपके रस को अच्छे से आस्वादन करने में जो निपुण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कहते जब पत्थर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं, ताकि भगवान के हृदय को थोड़ा ऐसे मिले कि हाँ, अरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, हाँ हाँ, कहते जब पत्थर भी
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ चैतन्य चरितमृत और गोविंद लीलामृत सुनते हैं तो पत्थर भी पिघलने लगते हैं। इतना सुंदर उन्होंने गोविंद लीलामृत और चैतन्य चरितमृत का वर्णन किया है। कहते इतना सुंदर वर्णन किया है कि फिर भी आप देखो कि पत्थर पिघल जाते हैं, पाषाण बिदरे, पत्थर पिघल जाते हैं, लेकिन मेरे हृदय को आपने किस मटेरियल से बनाया है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा भाव है उनका कि मेरा हृदय, फिर भी मेरे हृदय में कोई आसक्ति या सराहना नहीं। ऐसा ऐसे ग्रंथ छोड़ के गए हैं, चैतन्य चरितमृत वहां पे पढ़ा है, मेरे लिए छोड़ के गए हैं। आप देखो ये कौन बोल रहा है, ये वो बोल रहा है जिनके लिए महाप्रभु अपना प्रेम छोड़ के गए। हमें पता चले ना आज के समय में कि महाप्रभु हमारे लिए धोती छोड़ के गए हैं, हम उस धोती को शीशे में मढ़ा करके घर पे रख करके और ऐसा पूरे संसार में इस बात का प्रचार करेंगे कि मेरे पास महाप्रभु का है ये धन है। तो उसको फिर हम लोग जिसको कहते हैं उसके उसके माध्यम से फिर प्रतिष्ठा, ये वो, उसका वो सब पाने की कोशिश करेंगे। भगवान को कैश करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी, जिनको वो कह रहे हैं मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अंदर प्रेम है। उन्होंने चैतन्य चरितमृत के रूप में प्रेम को रखा है, उन्होंने गोविंद लीलामृत और ऐसा प्रेम रखा है कि पत्थर भी सुने तो बेचारा पत्थर भी रो पड़े, पत्थर भी पिघल जाए। इतना सुंदर गोविंद लीलामृत है। और गोविंद लीलामृत मैंने पर्सनली पढ़ा, वाकई में बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तो कहते हैं फिर भी मेरे हृदय में भक्तिवंत ठाकुर जी इन भावों को, मैं तो ये कहूँ कि चैतन्य चरितमृत की शिक्षा और सिद्धांतों को नरोत्तम दास ठाकुर जी ने पदावलियों के रूप में लिखा है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रेम सिद्धांत को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने पदों के अंदर लिखा है। ये क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी के जितने भी भजन पद हैं इत्यादि, वो सब नरोत्तम दास ठाकुर जी के पदों को एक्सप्लेन करते हैं, उनको आगे भजनों को एक्सप्लेन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है इस बात कि अपराध फले मम चित्तभेल वज्रसम, कि भगवान ठाकुर जी मेरे अपराधों के कारण ना, मेरे जो अपराध है उनके कारण मेरा जो हृदय है ना वो वज्र की तरह कठोर हो गया है। वज्र जो होता है पत्थर से भी कठोर होता है, लेकिन इतना कठोर हो गया है मेरा जो हृदय है कि आपको तो आदत है ना कि यमुना के किनारे जो ब्रज रज है आपको तो उस पे चलने की आदत है। आप जब ब्रज में चलते हैं तो ब्रज की जो मट्टी होती है वो और कोमल हो जाती है और आपके छोटे छोटे चरणों की छाप उस मट्टी पे पड़ती रहती है, तो आपको तो उस पे चलने की आदत है। लेकिन मेरा हृदय वज्र जैसा कठोर हो गया है, शायद इसीलिए आप मेरे हृदय के अंदर नहीं चल रहे और मेरे हृदय में आपके चरणों की छाप नहीं पड़ रही, क्योंकि छाप वहां पड़ती है जब मिट्टी नरम होती है। मेरा हृदय तो वज्र की तरह कठोर हो गया है। और कैसे कठोर हो गया है? अपराध फले मम चित्त भेल वज्र सम, मेरे अपराधों के कारण, मेरे रोज रोज के सुबह 4 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक के जो मैं अपराध करता जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, करता, कभी किसी वैष्णव की निंदा, कभी किसी का असम्मान, कभी कोई द्वेष कर लिया किसी से, कभी हृदय में किसी के प्रति वो आ गया, वे सारे अपराध छोटे छोटे जो है ना, उन्होंने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि मेरा हृदय जो है वो पत्थर से भी ज्यादा वो हो गया, वो पिघलने का वो नहीं है। फिर कहते तुआ नामे नाल अभीव विकार, कि इतना ऐसा हो गया पत्थर कि आपका नाम सुन, आपने तो बोला कि क्या उसको कहते हैं कि मेरा नाम सुनने से वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरा नाम सुनने से जिसका हृदय जो है वो वो द्रवीभूत हो जाए। आपको तो शायद पता ही नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बुरे लोग आ गए बेचारे। आपको लगा होगा आपने तो कहा, आपने अपने नाम में सारी शक्ति डाली है, आपका नाम सर्वशक्तिमान है, लेकिन मैं देखो ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि मैं इस नाम से अब इससे ज्यादा करुणा और कृपा तो आपको करनी चाहिए भी नहीं। आपने जितनी करुणा और कृपा कर दी है इतनी तो कोई कर ही नहीं सकता है। और मैं आपकी उस करुणा के स्तर से भी नीचे पैदा हो गया हूँ कि मैं वो करुणा भी डिजर्व नहीं कर रहा। इतना दैन्य हो करके नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे हैं, हे भगवान,
कह रहे हैं आगे, से सब भकत संग ये कोरिलो तार संग, से सब भकत संग ये कोरिलो तार संग, तार संग केने न हिलो बास। प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तार संगे केने नो हिलो बास, की मोर दुखेर कथा जन्म गवाइनो वृथा, की मोर दुखेर कथा जन्म गवाइनो वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास, धिक धिक नरोत्तम दास। कोस रहे हैं अपने आप को, धिक्कार है, अपने आप को कह रहे। नरोत्तम दास ठाकुर जी के शब्द बोल रहा हूँ, मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ। अपने आप को कह रहे नरोत्तम, धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है तुम पे। क्यों? ये जो सारे भक्त हैं, जितने भी मैंने नाम लिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, षड गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कहते हैं कि मैं इन महान आत्माओं का संग करने से कतराता हूँ। दुर्लभ मानव जन्म, एक तो मानव जन्म दुर्लभ, ऊपर से सत्संग है। उस मानव जन्म के अंदर सत्संग मिल जाए, सद सद विचार भक्तों का संग मिल जाए। हम्म, कितनी दुर्लभ बात है। और फिर उससे भी दुर्लभ है कि मानव जन्म जन्म में सत्संग मिलने के बाद तुम्हारे नाम का कीर्तन मिल जाए। हम्म, तो ये तो और दुर्लभतम बात है। लेकिन कहते मैं क्या करता हूँ, कभी स्टेटस के चक्कर में, कभी द्वेष के चक्कर में, कभी निंदा के चक्कर में ऐसे वैष्णवों का संग ही नहीं करता, डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूँ। हम्म, अगर किसी मंदिर में जब गए तो किसी साधु वैष्णव ने शासन कर दिया, ये कह दिया कि अरे ये कैसे कपड़े पहन के आए हो, वापस जाओ, ठीक से कपड़े पहन के आओ, सादे कपड़े पहन के आओ, तो अगले दिन से उस वैष्णव से डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ। अपना खुद का भाग जो है उसकी मटकी खुद ही फोड़ लेता हूँ। अरे वैष्णव शासन करके ही शिक्षा देते हैं। वैष्णव एक बहुत दिन से नहाया नहीं होता जब बालक, या एक पागल व्यक्ति सड़क पे होता है जो बड़े दिन से नहाया नहीं होता, वो पागल हुआ होता है, उसके गंद उसके शरीर से बदबू आ रही होती है। तो कई बार होता है ना, कुछ एनजीओ वाले उसको पकड़ करके जबरदस्ती उसके पुराने जो कपड़े होते हैं उनको उतारने की कोशिश करते हैं, वो नहीं उतारता तो उन कपड़ों को फाड़ते हैं, फिर उसे जबरदस्ती नहलाते हैं। अब वो क्रिया देखने में कैसी लगती है, अरे ये क्या, इस व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? वो परेशान नहीं कर रहे, वो होना नहीं चाहता है साफ, तो करुणा इतनी बढ़ गई कि जबरदस्ती उसको साफ करना चाह रहे हैं, उसके पुराने कपड़े फाड़ते हैं। कपड़े फाड़ना तो वो क्रिया ऐसी लगती है कि इसकी ये क्या कर रहे हैं, शासन क्यों कर रहे हैं, इसको मार क्यों रहे, मार नहीं रहे, उसको जबरदस्ती नहला धुला के साफ सुथरा करके रखते हैं। जिस प्रकार से एक माता बच्चे को जबरदस्ती नल के नीचे, शायद वो टूटी चला दे तो बालक रोता रहता है नीचे, ये वैष्णव ऐसे होते हैं। वो शासन करके हमारे हृदय का कल्याण करते हैं। प्यार प्यार से गंदगी नहीं जाती। जब दाग बहुत पुराना हो ना, जब मैल बहुत पुरानी हो, तो ऊपर ऊपर से कपड़ा मारने से कुछ नहीं होता, रगड़ रगड़ के कोने कोने से साफ करना पड़ता है। उसको कहते हैं मार्जन करना। मार्जन करने का मतलब घिसना होता है। हम्म। तो कहते हैं हल्का सा किसी वैष्णव ने शासन कर दिया, हल्का सा किसी वैष्णव ने कभी अपने किसी स्वभाव के कारण, वैष्णव दृष्टि स्वभाव जनित पुष्ट दोष है, कभी कभी किसी वैष्णव का स्वभाव थोड़ा उग्र भी होता है, थोड़ा गुस्से वाला भी होता है, तो ठीक कभी गुस्सा कर दिया, शासन कर दिया। हम थोड़ी हरिदास ठाकुर बन गए जिनको किसी वैष्णव में 22 बाजारों में ले जा करके चाबुकों से पीट दिया। हम्म।
कभी किसी को पीटा, कभी किसी ने 22 बाजारों में चाबुकों से? ऐसा तो कभी किसी वैष्णव ने हमारे साथ नहीं किया ना। हम्म। तो हरिदास ठाकुर जी ने तो जल्लादों के साथ भी द्वेष द्वेष नहीं किया। वो भगवान को भी बोलते रहे कि ये बेचारे, इनको मालूम नहीं है, आप इनको भी करुणा करना, ये तो बेचारे अपने शासक का पालन कर रहे हैं। ऐसा भाव हरिदास ठाकुर। आपको कभी किसी ने पहाड़ से नीचे फेंका है? नहीं फेंका होगा। या किसी ने सांपों के आगे डाल दिया हो? हम्म, या कभी किसी ने बुआ की गोद में बिठा के अग्नि में रख दिया हो? हम्म, ऐसा तो हमारे साथ किसी के साथ नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज के साथ हुआ है ना। पता है ना प्रहलाद महाराज के साथ क्या क्या हुआ। और प्रहलाद प्रहलाद महाराज कोई 30-32 साल के मैच्योर लड़के नहीं है। इज जस्ट बेचारे बच्चे हैं छोटे से। और उनके साथ ऐसा व्यवहार, और ऐसा नहीं कोई बाहर का बंदा कर रहा है कि कोई जमीन का लफड़ा कोई बाहर का आदमी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उनका खुद का ही पिता है ऐसा कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक नन्हा बालक ऐसी ऐसी यातनाएं देख रहा है, सह रहा है, मेंटली फिजिकली सारा टॉर्चर सह रहा है। लेकिन जब भगवान ने पूछा क्या करना है इसका, हिरण्यकश्यप के बारे में पूछा क्या करना है, अब बता, अब मेरे को जो तेरा जो बदला लेने की इच्छा मेरे को बता दे, अभी तो मैं ऐसा रूप बना के भी आया हूं, तो मैं तो कर दूंगा काम। लेकिन प्रहलाद महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, अगर आप मेरे जीवन में एक भी पल से संतुष्ट हुए हैं तो मेरे पिता को क्षमा कीजिएगा। ऐसा भाव प्रहलाद महाराज का। द्वेष, लेश मात्र भी द्वेष नहीं उनके साथ भी जिन्होंने बुरा किया है। हम्म, तो उनका क्या ही कहना, जिन्होंने बेचारों ने बुरा नहीं किया लेकिन हमें लग गया कि हमारे साथ बुरा कर दिया। अपनी स्पेकुलेशन में क्या, रहे इसने मेरे को ऊंची आवाज में बोल दिया, वैष्णव है, अधिकार है। इवन यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वैष्णवों, वैष्णव गुरु हरि गुरु वैष्णव मुझे कैसे रखे हैं, क्या आशा करते हैं। कहते सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया, हम्म, पड़े छी तुम्हारे घरे। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है, मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। कैसे? तुम्ही हो ठाकुर आमी हो कुकुर, हम्म, बलिया जाना हम मोरे। अपने घर के बाहर जैसे कुत्ता बांधा जाता है, हे वैष्णव, हे हरिगुरु वैष्णव, आप मुझे इस प्रकार से समझिए, अपने घर के बाहर मेरे गले में पटा डाल के मुझे वहां पर बांध दीजिए। और स्वपच ग्रहण, आप जो खा के जो छोड़ दोगे कि बस यार और नहीं खाया जा रहा, वो जूठन आप मेरे को डाल दीजिए जैसे उस कुत्ते को डालते। ये बनना चाहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी वैष्णवों का। हम्म। तो या तो हमारे जीवन में ऐसा कोई इतना बड़ा वैष्णव नहीं आया, या तो हम भक्ति विनोद ठाकुर जी से ज्यादा बड़े हो गए कि हम लोग कुछ और बनना चाहते, कुछ स्पेशल होना। प्रभु जी रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए होती है, माता जी रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए होती है, वैष्णवों को नहीं चाहिए होती। वैष्णवों को एक ही चीज चाहिए होती है, भगवान, प्रेम चाहिए होता है उन्हें, उन्हें नहीं चाहिए होती। हम्म। नहीं तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबकी होती नहीं होती। वैष्णव वैष्णवों के अंदर प्रेम होता है, उनके अंदर सेल्फ नाम से कुछ होता ही नहीं। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट वो तो बात की, सेल्फ नाम से उनके अंदर सेल्फ शब्द एग्जिस्ट नहीं करता वैष्णव के जीवन में। ऐसे वैष्णव ये चरित्र, मैं तो अगर सोचूं, अभी मैं बोल तो रहा हूँ, विचार तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चरित्र को जीऊंगा कैसे? ये चरित्र अपने जीवन में उतारूंगा कैसे? कि जहाँ पे अपने जीवन से सेल्फ खत्म कर दूंगा। सेल्फ का जो एक कंसेप्ट है वो हृदय में ही नहीं होगा मेरे। सेल्फ क्या होता है? सब आपका है, सर्वस्व तुम्हारे से, मैंने सब कुछ ही आपको दे दिया है ना। तो फिर खत्म बात, बस आप ही हो फिर। मैं जो आप मुझे बनाना चाहो वही। तो ये जो भाव है, नरोत्तम दास ठाकुर जी यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैंने वैष्णवों का कभी संग ही नहीं किया, और मैं ये संग करने से इनकार करता हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। आपको क्या बताऊं, कह रहे आगे भक्ति में ठाकुर जी कि की मोरा दुखेर कथा। आपको क्या बताऊं अपने, मेरा दुख जो अभी मैं ये इस समय जो मैं दीन के दीन, जब बोला नरोत्तम दास में कैसे दीन हो रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। हम्म, मेरा तो जन्म ही जो है ना, कोस रहे हैं अपने आप को। जन्म ही मेरा सारा व्यर्थ चला गया, मैं क्या और क्या बताऊं, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इतना मैल है, धिक्कार। फिर कहते हैं कि इनको क्या बता रहा हूँ,
नरोत्तम, धिक्कार है तुम पे। अपने आप को कोस रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मुझे कोस रहे हैं कि मैं तो ये सब पढ़ने के बाद, ये सब जानने के बाद, इन भावों को जानने के बाद, हम्म, क्या व्यक्ति एक अपने बारे में सोचेगा। तो ये पहली दैन्यता के अंदर प्रार्थना भक्त नरोत्तम दास ठाकुर जी ने की है। बहुत सुंदर बात। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है और सबको सब कुछ सुन रहा है। हम्म। मैंने पहले भी प्रार्थना जो ग्रंथ है उसको पढ़ा है इसी तरह से, भक्तों की सेवा में। लेकिन क्या होता है कि आप उसको जितनी बार पढ़ते जाओगे ना, वो उतना ही मीठा होता जाता है। वो जितना अंदर घुसते जाओगे उतना ही मीठा होता जाता है। अगला जो सेकंड, दैन्य बोधिका, ये जो भजन है ये तुम अपने निजी जीवन में सब लोगों ने कभी ना कभी गाया ही होगा। हरि हरि विफले जन्म गवाई। ये तो दैन्य बोधिका में अगला पद लिख रहे हैं। हरि हरि विफले जन्म गुना गुआइनो, मानुषा जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया, मानुषा जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो, जानिया सुनिया विष खाई नो। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। ये जो पद है, ये जो भजन है, ये निजी जीवन में हम सब लोगों ने कभी ना कभी, सब भक्तों ने गाया है और गाते ही हैं। बहुत एक प्रचलित एक भजन है और बहुत सुंदर भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अभी जो पिछला पद हमने ऐसा इतना करने के बाद कह रहे हैं कि अभी दैन्य हो गए, इसको बोलते हैं ना, बिल्कुल दीन होकर के कह रहे हैं कि हरि, अपने जीवन को मैंने गवा दिया। मेरा जीवन अब मुझे मालूम नहीं है कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, कल तक हूँ कब तक हूँ। अब जाके मुझे समझ आई है, जब मैं मृत्यु से बिल्कुल एक कदम दूर खड़ा हूँ, अब जाके मुझे ये बातें समझ में आ रही हैं कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया है ठाकुर जी। मैंने आज तक इतना समय ऐसे कैसे, इतना रिग्रेट हो रहा है उनको, ऐसा रिग्रेट फील करके, मैं कहाँ था अभी तक, अभी तक क्या कर रहा था। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर जी बचपन से ही महाभागवत भक्त है। हम्म। ये वो लोग थोड़ा ज्यादा इसको फील कर सकते हैं जो 40 साल की उम्र बिताने के बाद भजन में आए हैं, भक्ति में आए हैं, कभी इस्कॉन की किसी रथ यात्रा में गए, वहां से तो वो ऐसे कभी बैठ के ऐसे सोच सकते हैं कि इतना जीवन 40 साल तक मैंने बिना भक्तों के, बिना भजन कीर्तन के बिताया। उस वो 40 साल के अंदर अगर मैं इधर चला जाता, मृत्यु हो जाती, तो ये सब कैसे मैं प्राप्त कर पाता। और उसके बाद फिर ये रियलाइज होता है कि इतना 40 साल करने के बाद अब जाके मिला, अब भी नहीं उसको ले रहा, अभी भी उसमें और ढूंढ रहा हूँ, चीजें ढूंढ रहा हूँ, अभी भी उसमें प्रतिष्ठा, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागनी, ये सारी चीजों के पीछे अभी भी उसी में वही नाटक चल रहा है। कहते हैं, हरी हरी विफले जन्म गवाई, सब वेस्ट चला गया, जीवन सब खराब कर दिया। कैसे? मानुष जन्म पाया, मनुष्य का जन्म पाया, ऐसा जन्म पाया जहां पर मैं आपके जो रस की जो बातें हैं उनको सुन करके उनको महसूस कर सकता हूँ।
उनको बोल सकता हूँ, आपका गुणगान कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी, कैसा बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ आपको आके, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और जान सकता हूँ कि ठाकुर हमरे रमन बिहारी। और फिर कह भी सकता हूँ कि हम है रमन बिहारी। कहते ऐसा मनुष्य जन्म पाया कि अपने गाथिया माला तिरमाला दिबो दोहर गले, जहाँ पे मालती के फूलों की माला अपने हाथों से बना सकते। एक सांप बना सकता है क्या माला? हम्म, नहीं बना सकता। एक एक जिसको कहूंगा कि एक कुत्ता बिल्ली जो है वो माला बना सकते हैं क्या भगवान के लिए? हम बना सकते हैं, हमारे पास हाथ है, कर है, कमल नहीं कर है ऐसे। तो कहते हैं आपने ये मनुष्य जन्म दिया है जहां पर वो माला तीर माला जो है उसको मैं बना करके दिबो दोहार गले, आप दोनों के हाथों में दे सकता हूँ। हम्म, ये सब कर सकता हूँ। क्या एक बिल्ली भगवान के लिए सुंदर सी खीर बना के रास पूर्णिमा के दिन चंद्र में रख के भोग लगा सकती है? नहीं लगा सकती। कहता है, ऐसा भाग मुझे मिला है मानुष जन्म पाइया, फिर भी राधा कृष्ण ना भजिया, फिर भी उस शरीर से आपकी सेवा नहीं की। जानते सुनते हुए विष को खाया, जानते सुनते हुए, सुना भी, बहुत बार सुना भी कि मनुष्य जन्म जो है वो ऐसे नहीं मिलता, बहुत सत्संगों में गया, बहुत जगह पे गया, बहुत सब जगह गया, लेकिन असर ही नहीं, और फिर उसके बाद फिर विषय में चला गया। यही स्थिति है मेरी तो। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना, ये जो हरि नाम संकीर्तन मैं रोज सुनता हूँ, महामंत्र सुनता हूँ, कीर्तन सुनता हूँ, आरतियां सुनता हूँ, गौर हरि सुनता हूँ, नित्यानंद सुनता हूँ, ये कोई आम चीज नहीं, ये मैं देखो जानता हूँ, सुनता हूँ और जानता भी हूँ। एक होता है जानना किसी बात को, दूसरा होता है उसको स्वीकार कर लेना। हम मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया और जान लिया। हम्म, लेकिन जिस दिन मान जाऊंगा ना कि हाँ मैं कृष्णदास हूँ, जानने में और मानने में बहुत फर्क है। हम्म, तो जानते हुए सुनते मैं जानता हूँ गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, रति न जन्मेलो के नेताल, उसमें रति नहीं हो रही, उसमें प्रेम नहीं हो रहा। हम्म, 1 घंटे से ज्यादा हेडफोन्स लगा के महामंत्र भी नहीं सुना जा रहा। 16 माला से ज्यादा, 16 माला करके 17वीं माला करने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने किसी वैष्णव से सुना था कि 16 माला का रिजल्ट आपकी 17वीं माला होती है। हम्म, अगर आपका एक दिन मन कर गया ना कि 16 हो गई तो क्या हो गया, अरे 16 हो भी गई, ये स्थिति होती ना कि यार 16, 16 माला 16 कब होंगी, और फिर एक वो दिन आना, अरे 16 हो गई, अभी तो मन ही नहीं भरा, चलो 17वीं करते हैं, हाँ 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 18वीं करते हैं, 19वीं करते हैं, अरे चलो भगवान के लिए आज कुछ बनाते हैं, आज भगवान को ऐसे सजाते हैं, आज आज क्या करते हैं, आज मैं फूल चयन करके, आज मैं तुलसी चयन करके तुलसी की माला बनाते हैं, आज फूलों की माला बनाते हैं, आज ठाकुर जी को ये सुनाते हैं, आज ठाकुर जी के सामने बैठ करके उनको भक्तिवंत ठाकुर जी की बातें बताते हैं, उनको नरोत्तम दास ठाकुर जी की बातें बताते हैं, उनको कृष्णदास, उनको चैतन्य चरितामृत सुनाते हैं, उनको भजन सुनाते हैं, राधे जय जय माधव दैते सुनाते हैं। तो कहते हैं रे जो प्रेम है, ये जो रति है, ना जन्मिला, जन्म ही नहीं हुआ उसका। ऐसा नहीं कि सूखी पड़ी है या वीक पड़ी है, कमजोर है मेरी भक्ति, जन्म ही नहीं हुआ, प्रकट ही नहीं हुई है वो। संसार विशानले दिबानिशिया जले, संसार विशानले दिवानिशिया जले, जुड़ाई थे
ना कोई उपाय जुड़ाईते, ना कोई उपाय। हे ठाकुर जी, ये संसार के विषा अग्नि, अग्नि भी न, अग्नि बड़ी पवित्र होती है पता है। अग्नि में जब दाह संस्कार होता है तो व्यक्ति अग्नि में जलाया जाता है, तो अग्नि पवित्र होती है, पवित्र कर देती है। लेकिन ये संसार की अग्नि पवित्र नहीं है। ये कैसी अग्नि? विषानल है। ये तो जहर की अग्नि है। जैसे बारिश बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन एसिड रेन जो होती है वो बुरी होती है। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो विषा अग्नि जो है ना, विषानल जो है, हम्म, ये संसार जो है वो जहर की अग्नि है। कैसी जहर की अग्नि है? कि मार भी रही है हर एक पल, पता भी नहीं चल, धीरे 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 अंध खा रही है, जला रही है, पता भी नहीं चल रहा है मुझे। और मेरा हृदय जल रहा है, और जुड़ाई ते ना कह ना उपाय, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब और उपाय क्या है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि महाप्रभु से ज्यादा दयालु तो अब कोई प्रकट नहीं होगा ना। महाप्रभु से आगे अब कौन ही दयालु आ जाएगा। तो कहते हैं महाप्रभु से दयालु उनके जन है। सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी, ये महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु। जहां पे महाप्रभु नहीं पहुंचे, ये लोग वहां भी पहुंच गए। कहते मेरी उनमें ही रति नहीं हो रही, महाप्रभु में रति कैसे होगी? और जिसकी इन आचार्यों में रति नहीं है, जिनकी प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों में रति नहीं है, जिनकी गुरुदेव जैसे जीवन के इतने साल जिन्होंने हमारे लिए एक ही दंड, एक ही कपड़े में, एक ही आश्रम में, एक ही सेवा में, एक ही नाम से निष्ठ होकर के, जिन्हें हमें देने के लिए जो अभी तक अपने आप को सौंप चुके हैं ठाकुर जी को, कहते मेरी उनमें ही रति नहीं हो रही। हम्म, आचार्यों में रति कहाँ से होगी? अरे ये तो दूर की बात है, आस पास के वैष्णवों में रति नहीं हो रही। हम्म, तो ये तो मैं रति नहीं हो रही किसी चीज में, तो फिर मैं कैसे महाप्रभु को प्राप्त करूं? और जो महाप्रभु को ही प्राप्त करने में फेल हो जाए, जिन्होंने जगाई मदाई को हांडी से सर फोड़ने के बाद भी प्रेम दे दिया, जो ऐसे दयालु, जो जो है ही पतित पावन। हम्म, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई यार। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती। आप पतित पावन के लिए तो आए हो, लेकिन मैं तो पतितों से भी कोई अधम नीच ही बन गया हूँ। हम्म, कहते मेरे पास क्या उपाय है? जो महाप्रभु को पाने में फेल हो गया, जो महाप्रभु की कृपा लेने में, जिससे महाप्रभु की कृपा नहीं ली जा रही, जो फ्री में बट रही है, वो उसके लिए क्या उपाय है? तो मेरा तो कोई उपाय नहीं है। फिर आगे कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जे शचि सुत হইল সেই বলরাম হইল নিতাই, বলরাম হইল নিতাই। ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है, ये मुझे अवश्य विश्वास है, और मैं जानता हूँ कि ये जो महाप्रभु श्री चैतन्य देव शची सुत हैं, ये ब्रजेंद्र नंदन ही है। ब्रजेंद्र, ब्रज के इंद्र। कौन है ब्रजेंद्र? नंद महाराज, कृष्ण नहीं। क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के इंद्र, ब्रज के राजा, राध्यो भगवान ब्रजेश तनय बोलते हैं ना हम लोग। तो ब्रज के ईश्वर नंद महाराज है, ब्रज के राजा जो इंद्र हैं ब्रज के। तो ब्रजेंद्र नंदन, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, ये ऐसा नहीं कि विष्णु जी जो है, नारायण भगवान जो हमारे हैं, वो महाप्रभु के रूप में आ गए, कहते नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी वैकुंठ से कोई चतुर्भुजी श्री नारायण भगवान प्रकट होके आ गए, कहते नहीं। कहते ये कौन है? ये स्वयं जो ब्रजेंद्र नंदन, जो वृंदावन के जो कन्हैया है, कृष्ण है, ये वो शची सुत जो है वो वही है। तो साक्षात अवतारी नहीं, अवतार सॉरी अवतार नहीं है, साक्षात अवतारी है। कहते हैं बलराम हुइलो निताई, और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं। ये कहते दीन ही न जता छिला,
हरि नाम उद्धारिला, तार साक्षी जगाई मधाई। वही बात जो हम लोग कर रहे थे। जितने भी दीनहीन जो भी जैसे पापी तापी सारे हैं, तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर पद लिखते हैं कि जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हम्म। काको नाम पतित पावन जग, किसका नाम है और पतित पावन इस जग में। के ही अति दीन प्यारे, सबको अच्छे लोग प्यारे लगते हैं, लेकिन दीनहीन पापी तापी किसको अच्छे लगते हैं। आपके अलावा कोई और तो है नहीं। तो इसलिए जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। फिर कहते कौन बड़ो देव बिराई जगत में, ऐसा कौन पैदा हो गया आज तक। आप कृष्ण ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो मेरे पास आओ तो मैं स्वीकार करूंगा। उन्होंने भी बोला कि पत्रम पुष्पम के, चलो पत्ता फूल कुछ भी दे दो मैं कोई हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, खुश हो जाऊंगा, इतना तो करो। कहते कौन देव बड़ो बिराई जगत में, हठी हठी अधम उधारे, कि जिसने जिद ही पकड़ ली हो कि जो नहीं तारना चाहेगा, जो नहीं अपने आप को इस भवसागर से निकालना चाहेगा, उसको जबरदस्ती खींच खींच के निकालूंगा। हठ पकड़ ली। कहते ऐसा कौन है। ये आप ही हो चैतन्य महाप्रभु, ये आप ही तो हो, जिसने हठ पकड़ ली है, जिसने जिद पकड़ ली है, और जिद भी ऐसी पकड़ ली है कि आकर के चरणों में पड़ रहा है कि अमार की निया लो, मेरे को खरीद लो भाई। महाप्रभु कह रहे तुम्हें नहीं नाम लेना, तुम ऐसा करो मेरे को अपना दास बना, मैं तुम्हारा, तुम इसे एक बार नाम लो, एक बार बोलो हरि बोल, तुम्हारे पांव पड़ूं एक बार बोलो हरि बोल। महाप्रभु जैसा नंगे पैर जा करके पापियों के द्वार पे भगवान बिना किसी साधन के जा रहे हैं। और उनको कह रहे हैं कि मुझे खरीद लो, एक बार मेरा नाम ले लो। ऐसा कहते कौन और दयालु होगा। और इसकी उदाहरण है मेरे पास। क्या उदाहरण है। तार साक्षी जगाई मधाई, जगाई मधाई उसकी उदाहरण है, मैंने सुना है। हा हा प्रभु नंदा सुता, वृषभानु सुता जुता, हे नंद सुता, हे वृषभानु की लाली राधा रानी के जो भार्य, उनके पति, उनके कृष्ण, उनको देखो। नरोत्तम दास ठाकुर जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं भगवान का ध्यान खींचने का। उनको नंद नंदन कह रहे हैं, नंद सुत कह रहे हैं, और फिर अंत में ब्रह्मस्ता चला रहे हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद जी जो थे, वो अपना नाम लिखते थे ना, जब भी कहीं भी साइनिंग करते थे अपना नाम लिखते थे। वो लिखते थे वृषभान दयित दास शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऐसे नाम वृषभान दयित दास। तो उनसे जब उन्होंने पूछा कि वृषभान दयित का अर्थ कृष्ण होता है ना, तो सीधा सीधा कृष्णदास क्यों नहीं लिख लिया। हम्म, सीधा लिख दो कृष्णदास, गोविंद दास, ये क्या मतलब हुआ वृषभान दयित दास। वो कहते क्यों, क्योंकि जो अकेले कृष्ण है ना वो कंसारी है। वो तो कंस को मारने वाले कंसारी, हमें नहीं चाहिए कंसारी, हमें कृष्ण नहीं चाहिए। हैं? हमें क्या कौन चाहिए। वृषभान दयित, वृषभान दयित, जो राधा रानी का प्रिय है, जो कृष्ण राधा रानी को प्रिय लगते हैं, जैसे कृष्ण राधा रानी को चाहिए। हम्म, गोपी जन मन मत, राधा रानी के हृदय अनुसार जब कृष्ण आते हैं, वो कृष्ण का मैं दास हूँ। राधा रानी के संबंध, गोपीर भरते पद कमले दास दासन, गोपियों के जो भरतार हैं। हम्म, हमारी गौड़ीय परंपरा बड़ी एक मीठी परंपरा है, स्वीट। उसमें एक बड़ा भाव है कि गोपियों को बुलाते हैं कृष्ण के संबंध से, और कृष्ण को बुलाते हैं गोपियों के संबंध से। और जब बोलते हैं ना गोपीर भरते, गोपियों के भरतार, भरतार का मतलब पति भी होता है ब्रज में। संस्कृत में भरतार मतलब जो भरतार हो। हम्म, तो मैंने वहां से पूछी कौन तेरो भरतार है, ऐसे भजन में भी आता है शब्द। तो कहते हैं कि गोपीर भरते हो, जब बोला ना कि गोपियों के भरतार, तो कृष्ण के कान खड़े हो गए। हाँ हाँ मैं ही हूँ, मैं गोपियों का भरतार, मैं हूँ उनका पति। मैं ही हूँ, मैं ही। और जब बोला कि गोपियों के भरतार, गोपियों के पति, तो गोपियों के हृदय को बड़े संतुष्टि हुई कि हाँ कृष्ण को बुला रहे हैं,
हमारे नाम से। तो वो दोनों के ही हृदय को प्रसन्नता देगी। हम्म, तो ये एक बड़ा एक सुंदर सा सिद्धांत है हमारे, कि सीधा कृष्ण को नहीं अप्रोच करते। क्या कहते हैं, वृषभानु सुत। वृषभानु की लली जो है, वृषभानुजा, उनके जो भरतार, उनके जो प्रियतम, वो नंद सुत। और नंद सुत, नंद महाराज के पुत्र, भगवान को सीधा बुलाने से थोड़ा ऐंठ जाते हैं भगवान। ब्रज में बोले हमारे कि ऐंठ गो कन्हैया, ऐसे तो ऐंठ जाते हैं। लेकिन उनको जब ऐसे बुलाया जाए ना, ओए बलराम के भाई, दाऊ जी के भैया, गुरुदेव गाते हैं दाऊ जी के भैया। फिर कभी कभी कृष्ण खुद भी हाथ उठा के बोलते, हाँ कृष्ण कन्हैया, मैं ही तो हूँ उनका भैया। तो उनको बुलाता दाऊ जी के भैया, तो कृष्ण खुद ही नाचना शुरू हो जाते हैं, हाँ कृष्ण कन्हैया। अटेंडेंस होती है, कौन है दाऊ जी का भैया, तो कहते हैं मैं कृष्ण कन्हैया। ऐसा एक भाव रहता है। करुणा करो ये बार, इस बार आप मेरे पे करुणा कर दो। नरोत्तम दास कहे, ना ठेली हो रंगा पाए। तुम बिना के आछे अमारा, तुम बिना किया छे हमारा। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, बार फिर से उसी बात को बोल रहे हैं कि मेरा और कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। तुम्हा बिना के आछे यार, मेरा आपके सिवा और है ही कौन। कहाँ जाऊंगा, आपको छोड़ करके जाऊं कहाँ, तजी चरण तिहारे। इसलिए आपको ही मेरी बात सुननी होगी। हे नाथ, मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। और इस बात को आप अपने हृदय में धारण करिए कि मैं किसी और का हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं, मेरा एकमात्र आप ही धन है। मैं आपका हूँ। इसलिए हे मेरे नाथ, आप मेरी इस प्रार्थना को सुनिए। ऐसा कह करके नरोत्तम दास ठाकुर जी अपनी इस प्रार्थना को कर विश्राम देते हैं। और फिर मौका मिलेगा कभी तो और इसके ऊपर, और ऐसा नहीं है कि आप फिर मौका किताब बंद कर दो, बस रख दो। आप शुरू हो गया है, धक्का लग गया गाड़ी को, तो अभी आगे इसके जो ग्रंथ के बहुत सुन ग्रंथ अवेलेबल है प्रार्थना, उसको पढ़िए, उन भावों को समझिए, सुनिए, और उनको कोशिश करिए। देखो जितना स्मरण होगा उतना जीवन में उतरेगा। सीधी सी बात है, जितना स्मरण होगा, जी ध्याय तो विषयान पुंसान जैसे होता है ना, तो इधर भी ऐसे ही वर्क करता है। जितना ध्यान होगा ना, जितना याद रहेगा वो चरित्र, जितना वो प्रार्थना याद रहेगी, उतनी ही जीवन में उतरेगी। याद ही नहीं जो रहेगा तो जीवन में कैसे उतरेगा। हम्म? क्योंकि यही स्थितियां हमारे जीवन में भी आएंगी। अभी जाके जब आप अपने ठाकुर जी के सामने मंदिर में, जहां जहां भी आप हो, आप अब इस्कॉन मंदिर में शाम को जाओगे, ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के इन प्रार्थनाओं को याद करोगे, और फिर ठाकुर जी से बात कर पूछोगे कि क्या मैं भी कह सकता हूँ आपसे ये। मैं भी तो फील ऐसा ही करता हूँ। तो वो एक अलग आनंद होगा। तो मेरा परम सौभाग्य है, मैं इस सेवा में यहाँ पर उपस्थित हो सका, और आपकी वजह से, सब वैष्णवों की कृपा से मेरा भी अध्ययन हो गया। तो आप सब मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्स्ट्रा